अब बात होगी गजा की सूरत हाल की, जिस पर हमलों के जवाब में हमास ने इसराइल पर रॉकेट दाग दिए हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक रॉकेट हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए, कई गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली हुकाम ने बताया कि फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम ने गजा से इसराइल के जनूबी इलाके अशदोद की तरफ रॉकेट फायर किए। दावा किया कि ज्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिए। खबर रसां इदारे के मुताबिक रॉकेट हमले पर इसराइली शहरियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। हजारों इसराइली शहरी कई घंटों तक सुरंगों में रहने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब हमास ने गजा पर इसराइली हमलों में अमेरिका को बराबर का शरीक करार दिया। मुतालबा किया कि यूनिसेफ गजा के बच्चों को बचाने में अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करे। अब बात होगी गजा की सूरत हाल की, जिस पर हमलों के जवाब में हमास ने इसराइल पर रॉकेट दाग दिए हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक रॉकेट हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए, कई गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली हुकाम ने बताया कि फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम ने गजा से इसराइल के जनूबी इलाके अशदोद की तरफ रॉकेट फायर किए। दावा किया कि ज्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिए। खबर रसां इदारे के मुताबिक रॉकेट हमले पर इसराइली शहरियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। हजारों इसराइली शहरी कई घंटों तक सुरंगों में रहने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब हमास ने गजा पर इसराइली हमलों में अमेरिका को बराबर का शरीक करार दिया। मुतालबा किया कि यूनिसेफ गजा के बच्चों को बचाने में अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करे।